हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। मैं आपका डीएल टीचर रवि शर्मा और आपके लिए मैथ की क्लासेस, शानदार क्लासेस लेकर के आए हैं। क्लास 10th की बहुत ध्यान से देखिएगा। और आपका अध्याय है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और अध्याय 12 अभ्यास 12 भी है। और हम 10 सवाल आपको पिछले वीडियोज में बता चुके हैं। आज आपका सवाल नंबर 11 है 12 बी का। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट को स्किप बाय बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक वीडियो, एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। इसलिए आप हमारा भी सपोर्ट कीजिए और हम आपका भी सपोर्ट करेंगे। ठीक है, गणित की क्लास है, गणित के समंदर में हम आपको ले चलेंगे और वो खजाना ढूंढ कर लाएंगे जिससे कि आप चमकते हुए हीरे नजर आएंगे। तो चलिए, अगर आपको चमकता हुआ हीरा बनना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर पूरा का पूरा ध्यान देना पड़ेगा। चलिए, सबसे पहले कहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, मतलब 90 अंश का कोण बनाती है। तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पहला पूछा गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, फिर दूसरा दीर्घ वृत्त। पहले लघु का पता कर लो, फिर दीर्घ का भी पता हो जाएगा। तो पहली चीज त्रिज्या कितनी दी गई वृत्त की त्रिज्या, जो आर का मान है वो कितना दिया गया, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, आप ध्यान से, कोण कितना है, कोण थीटा। दो चीजें इसमें जरूरी है, 90 अंश पहली। दूसरी चीज आप देखो ध्यान से, सबसे पहले इसमें जो दिख रहा है ना, एक तो त्रिभुज बन रहा है त्रिज्यखंड, और त्रिज्यखंड ए ओ बी, ये पूरा लिया जाएगा। यहाँ पे एक्स भी ले लो तो कोई दिक्कत, ए ओ एक्स बी, ये पूरा त्रिज्यखंड हो गया। ठीक है, उसके बाद एक त्रिभुज है एओबी त्रिभुज है। ये एक कैसा त्रिभुज है, बिल्कुल एक तरीके से लग रहा है समद्विबाहु त्रिभुज। लेकिन हम यहाँ से सबसे पहले त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल, एओबी का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है इसमें, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे 1/2 आर का मान 14 का होल स्क्वायर और साइन 90 का मान, बच्चे साइन 90 का मान 1 होता है, ध्यान कर लो। और 100 ये 14 गुणे 14 हो गया, बटे में 2 हो गया, और साइन 90 का मान है 2 से भाग कर दो, 14 सत्ते 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया पहली चीज। ठीक है, यानी त्रिभुज एओबी का जो क्षेत्रफल कितना आ गया, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक है, पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल और थीटा बटे 360, यानी पाई का मान 22/7, आर का मान 14 का होल स्क्वायर, थीटा का 90/360, यानी 90 का 90 90 चक्कू, यानी 22/7, आर का मान 14 गुणे 14 और गुणे 1/4। तो यानी कि इनकी गुणा देखो, ये 7 कन 7 दूनी 14। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, इधर सॉल्व कर लेते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे नहीं आ पा रहा, हम आगे सॉल्व कर लेंगे। तो 22 गुणे 22 दूनी कितना हो गया, 44 हो गया। तो 11 गुणा कर दो इसका, 22 दूनी 44 गुणे और 14 बटे में 4, 4 से भाग कर दो, 4 एकन 4 एकन 4, यानी 14 कन 14, 14 कन 14 और 1 15, यानी ये कितना आ गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। घबराने की बात नहीं है। ठीक है, पूरा का पूरा ध्यान दिए, यहाँ पे हमने गुणा किया और भाग कर दिया, तो ये हमारा कितना आ गया, 154 सेंटीमीटर। अब पहला पॉइंट आपका है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला बनेगा भाई, ध्यान से देखो। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या करेंगे, त्रिज्यखंड एओबी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। अब आपको पता होना चाहिए त्रिज्यखंड एओबी का क्षेत्रफल कितना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस का और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। घटा देंगे तो यहाँ पे 14 में से 8 के बचे 6, यहाँ पर बचे 14, 14 में से 9 गए बचे 5, यानी 56 सेंटीमीटर स्क्वायर पहला हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला बन जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 56, यानी 22/7, आर का मान 14 का होल स्क्वायर माइनस का 56, यानी 22/7, आर और 14 गुणे 14 दो बार लिख लिया, माइनस का 56, यानी 7 से भाग कर दो, 7 दूनी 14, यानी 22 दूनी 44 गुणे 14 माइनस का 56। जब तक इसकी गुणा करा लो, 14 चक्कू 56, हाथ से लगे 5, 14 चक्कू 56 और 5 61, माइनस का 56, घटा दो तो प्यारे बच्चों कितना बचेगा, 0। यहाँ से डालेंगे 11 में से 5 के बचे 6, यहाँ पर बचे 560 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आ गया। आशा करते हैं ये सवाल आपको अच्छे से समझ में
आया होगा। ठीक है, अब हम अगले सवाल की ओर अग्रसर होते हैं। इससे पहले आप इस पूरे सवाल को नोट कर लीजिएगा अच्छे से, फिर हम अगले सवाल की ओर अग्रसर होते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 12 आप यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं। आप इस सवाल को दोबारा भी वीडियो देख करके सॉल्व कर सकते हैं, ये हम आपसे वादा करते हैं कि आपने अगर स्टेप बाय स्टेप देखा तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, अब हम अगले वीडियो मतलब अगले सवाल की ओर अग्रसर हो रहे हैं। बहुत ध्यान से देखो। ठीक है, तो अगला सवाल हमारा क्या कहने वाला है, बहुत ध्यान से। अगला सवाल जो है कह रहा है कि आकृति में दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, आकृति में दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं जो है दी गई हैं। कितनी दी गई हैं? त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, तो कहा है कि त्रिज्यखंड दिखाए गए हैं, छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये सवाल है। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम पहले फिगर बनाएंगे, फिर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, पॉइंट बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे हमने एक फिगर बनाया बिल्कुल इस प्रकार से। ठीक है, एक तो ये ऐसे है और उसके बाद में ये वाला, तो यहाँ पे ये वाला जो भाग है इसका क्षेत्रफल पता करना है प्यारे बच्चों। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है पहले दो सकेंद्रीय वृत्त है, तो पहले की त्रिज्या कितनी है? बड़े वाले की यहाँ से 7 है पूरी। ठीक है, और छोटे वाले की 4 है, मतलब यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक की 4 है। ठीक है, बात समझ में आ गई। और कोण कितना है? कोण यानी कि कोण यहाँ पर कोण से देखते हैं, मतलब है कि नहीं है। पहले सेकेंडरी वृत्त की त्रिज्या R1 हो जाएगी। तो पहले हाल यहाँ पे लिख रहे हैं, पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर 4 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं यहीं से। ठीक है, तो क्षेत्रफल A1 बराबर पाई R1 स्क्वायर। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। ऐसे ही यहाँ पे पाई R का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर यानी कि 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, दूसरे के लिए देख लो, दूसरे वृत्त की त्रिज्या यानी I2 बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी कि क्षेत्रफल कितना निकाल लेंगे हम लोग? A2 बराबर पाई R2 स्क्वायर, पाई 7 का स्क्वायर यानी 7×7 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पूछा क्या गया है? इसमें पूछा गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो बहुत सरल है, सिंपल है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और साथ में त्रिज्यखंड भी दिया गया ना, तो छायांकित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड हो गड़बड़ हो जाता, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बहुत ध्यान से देखो बच्चे, समझो यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे है? थीटा बटे 360 और A2 माइनस का A1, यानी यहाँ पे रखो मान, थीटा का मान यहाँ पे कितना रखा जाएगा प्यारे बच्चों? 60 रखा जाएगा। कितना रखा जाएगा? 60 रखा जाएगा। तो 60 बटे 360, और A2 का मान कितना है? 49 पाई माइनस का 16 पाई। आप घटा देंगे इसको तो ये कितना होगा? देखो 60 का 60 छंगा यानी 6 बार चला गया। तो आंसर कितना है? 1/6 गुणे, और यहाँ पे देखो 49 में से 16 घटा दो, कितना होगा? 9 में से 6 गए, बचे 3, 4 में से 1 गया, बचे 3, यानी कि 33 पाई। भाग कर दो, ये कितना आ जाएगा? 2 मतलब 3 दूनी 6, 3 एकन 3, 3 एकन 3, यानी 11/2 पाई का मान मतलब रख देंगे। अगर रखना चाहो रख दो, बाकी अगर यहीं पे सॉल्व करना चाहो तो यहीं पे सॉल्व करो, यानी 22/7। वैसे देख लेते हैं यहाँ पे रखा कितना गया, इसको मतलब सवाल में कितना किस हिसाब से दिया गया है। तो वैसे तो 121 हाँ आ रहा है। 2 से ये भी काट दो, कट जाएगा। 2 एकन 2 यानी 121/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आ जाएगा। पॉइंट में अगर लाना चाहो तो पॉइंट में भी आ जाएगा। ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगले सेशन में अगले मतलब सवाल की तरफ अग्रसर होते हैं। सवाल नंबर हमारा अगला देखते हैं क्या कह रहा है। सवाल आगे का क्या कह रहा है ये भी देखना बेहद ज़रूरी है।
सवाल अगला का एक वृत्तखंड के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, एक वृत्तखंड के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दी गई है। बच्चा परिधि कितनी दी गई है, देखो ध्यान से, 22 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। यानी ऐसा नंबर दिया जिससे कि पाई का मान रखेंगे तो कैंसिल हो सकता है। तो वृत्त की परिधि कितनी है, वृत्त के चतुर्थांश की परिधि, यानी भाई वृत्त की परिधि बोली जाएगी ना। तो एक मिनट, थोड़ा सा इरेक्शन कर लेते हैं, सही कर लेते हैं, करेक्शन। वृत्त के चतुर्थांश की परिधि वो कितनी दी गई है, 22 सेंटीमीटर। तो इसका परिधि यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा जो है 2 पाई आर बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वृत्त की परिधि पहले निकाले, तो वृत्त की परिधि तो आर का मान निकाले थे ना यहाँ से। हाँ, तो चतुर्थांश की परिधि, ठीक है, 2 पाई आर, पाई है सर को, और 2 22/7 गुणे आर, यानी कि पाई। तो आर बराबर 22 गुणे 7 बटे 22 बटे मतलब गुणे 2, 22 से 22 कर दिया तो आर बराबर 7/2 सेंटीमीटर। आप देखो ध्यान से, अब यहाँ पर एक मतलब क्या पूछा गया है, वृत्तखंड के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, भाई देखो हमें त्रिज्या नहीं पता थी, इसलिए 1/2 पाई आर स्क्वायर, यानी चतुर्थांश यानी चौथा भाग है, डायरेक्ट हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 1/2 1/4 पाई का मान रखना चाहो 22/7 का होल स्क्वायर गुणे वो, हाँ नहीं सॉरी, पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान रखेंगे ना, आर का मान, यानी 7/2 का होल स्क्वायर, यानी 1/4 गुणे 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2, 7 से 7 चला गया, 2 से 2 चला गया, ठीक। तो बचा क्या, 77/4 दूनी 8। अब इसको भाग करेंगे तो समथिंग इतना ही आ रहा है, फिलहाल भाग करना है कि आवश्यकता नहीं है। आशा करते हैं सवाल आपको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब आशा करते हैं ये आपको समझ में ज़रूर आया होगा, ठीक है। फिलहाल आगे देखते हैं, चलिए इस सवाल को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक। कोई भी पॉइंट छोड़िएगा मत। कोशिश हमारी पूरी यही है कि आपको एक एक पॉइंट हम समझाएं, ठीक। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, और एक बार नहीं 2 बार, जब तक समझ में ना आए तब तक लास्ट तक देखते रहिए, ठीक है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।